नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, एमडी आयुर्वेद, रचना शारीर, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम लोग इंद्रिय शारीर के अंतर्गत इंद्रिय पंचक के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि इंद्रिय पंचक। तो इससे पहले हम लोगों ने इंद्रिय शारीर की व्याख्या किया है, अर्थात इंद्रियों की निरुक्ति के बारे में बात किया कि इंद्र जो शब्द होता है, इंद्रिय शब्द जो है इंद्र अर्थात आत्मा से बना हुआ है। तस्य साधनम इंद्रियम, अर्थात जो ज्ञान का साधन होता है उसको हम लोग इंद्रिय का नाम देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि उसका उत्पत्ति के बारे में देखा, उसकी परिभाषा देखा, उसका जो उत्पत्ति के बेसिस पे इंद्रियों को सांख्य ने भौतिक माना है, सांख्य ने अहंकारिक माना है और आयुर्वेद शास्त्र में इंद्रियों को एक तरह से भौतिक माना है। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने वहाँ पर बात किया। और आइए अब बात करते हैं इंद्रिय पंचक। और साथ ही साथ वहाँ पर हम लोगों ने बात किया था कि इंद्रियों की कितनी संख्या होती है, एकादश होती है। एकादश संख्या को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक ज्ञानेंद्रिय, मतलब ज्ञानेंद्रिय संख्या 5 होती है, कर्म इंद्रियों संख्या 5 होती है, और एक उभय इंद्रिय की बात हम लोगों ने किया था। इतना बात करने के बाद आइए एक एक करके हम लोग पार्ट स्टार्ट करने वाले थे। ज्ञानेंद्रियों की जब बात करते हैं, जब ज्ञानेंद्रियों की बात करते हैं तो एक एक ज्ञानेंद्रिय अर्थात जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनके हर एक अलग अलग पॉइंट पढ़ेंगे, जिसको 5 ज्ञानेंद्रियों से संबंधित जो पॉइंट्स है उसको हम बोलेंगे इंद्रिय पंचक। सिंपली अगर आपको ज्ञानेंद्रियां एक्सप्लेन करने को आए तो इसका मतलब कि इनडायरेक्ट वे में कह रहा है इंद्रिय पंचक को एक्सप्लेन करिए, और डायरेक्ट अगर इंद्रिय पंचक कह रहा है तो इंद्रिय पंचक तो आप लोग जानते ही हैं। तो ज्ञानेंद्रिय एक्सप्लेन करने का मतलब होता है कि इंद्रिय पंचक के बारे में देखना, अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियों के जो एक तरह से जो यहाँ 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं तो एक एक देखेंगे इंद्रियां हैं, उनके इंद्रियों के विषय क्या है, इंद्रियों का अधिष्ठान क्या है, इंद्रियों के अर्थ क्या है और इंद्रियों की बुद्धि या ज्ञान क्या है। तो एक इंद्रिय की अन्य 4 चीज़ें बताई गई हैं। एक इंद्रिय प्लस 4 टोटल हो जाएंगे 5। इसी तरह से 5 इंद्रियों के टोटल उनको मिला के देखेंगे तो 5। इसलिए इंद्रिय पंचक, हर एक इंद्रियों के जब वो काउंट करते हैं तो उसके 4 चीज़ें प्लस एक इंद्रिय 5 हो जाता है। इसलिए इससे 5 ज्ञानेंद्रियों के पंचक की नाम देते हैं। इसका मतलब अल्टीमेट हम लोग इंद्रिय पंचक का मतलब ज्ञानेंद्रियों को ही डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि इंद्रिय पंचक। तो यहाँ नाम है पंचक, मीन्स पंच का पहला जो पंच है वो 5 ज्ञानेंद्रियों के लिए है, और उनमें हर एक के लगभग 5 पॉइंट्स होते हैं। इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे 1 बाय 1। तो यहाँ पर देखेंगे इंद्रिय पंचक का वर्णन चरक ने कहाँ दिया है। तो ध्यान रखिएगा, इंद्रिय पंचक का वर्णन चरक ने जो है वर्णन, ये इंपॉर्टेंट है रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वर्णन चरक ने कहाँ किया है। चरक सूत्र अध्याय, सूत्र स्थान के 8वें अध्याय में किया है। चरक ने जो है वो इंद्रिय पंचक का वर्णन कहाँ किया है, ये जो हम लोग बता रहे हैं चरक सूत्र स्थान के 8वें अध्याय में किया है। तो है इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय। तो ऐसा कि नाम चैप्टर का नाम है इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय। तो देख रहे होंगे इंद्रिय उपक्रमणीय, इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय के अंतर्गत इंद्रिय पंचक का एक्सप्लेन किया है, अर्थात यहाँ ज्ञानेंद्रियों की बात हम लोग करेंगे। तो यहाँ शुरू करते हैं कि यहाँ पर देखेंगे एक क्रम संख्या है, इसको एक सीक्वेंस में ही बनाना पड़ता है। ये है क्रम संख्या। क्रम संख्या हम देखेंगे 1 2 3 4 5। तो 5 हम लोग का एक सीक्वेंस हो गया। यहाँ देखेंगे पहले कॉलम में क्या है, इंद्रिय है। तो इंद्रिय देखेंगे 5 हम लोग ज्ञानेंद्रियों की बात कर चुके हैं, अर्थात पहले नंबर पे संहिताओं में जो पहले नंबर पे जो है सीक्वेंस वो चक्षु है। ध्यान रखिएगा, संहिता में जो पहले नंबर पे एक्सप्लेन है चक्षु है। क्यों संहिताओं में सबसे पहले नंबर पे चक्षु रखा गया है, अर्थात नेत्र को रखा गया है, इसका भी इंपॉर्टेंस बताएंगे। ये पहले नंबर पे चक्षु रखा गया है, ठीक है, पहले नंबर पे रखा है। सीक्वेंस यहाँ दूसरा है तो आप सीक्वेंस इधर उधर कर सकते हैं, बट संहिताओं में चक्षु को प्रथम स्थान दिया गया है, इसका इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग जो सीक्वेंस अरेंज की है, श्रोत्र अर्थात जो है स्रोत अर्थात हम लोग कर्ण से संबंधित बात करेगा, सुनने से संबंधित जो काम होता है, अर्थात स्रोत इंद्रिय की बात हो रही है। स्पर्शन इंद्रिय अर्थात त्वचा से संबंधित बात हो रही है। फिर चक्षु इंद्रिय अर्थात नेत्र से संबंधित बात हो रही है। रसना अर्थात जिससे हम लोग टेस्ट लेते हैं, जिह्वा संबंधित बात हो रही है। घ्राण अर्थात नासा से संबंधित बात हो रही है। तो ये क्या है, 5 इंद्रियां हैं, स्रोत इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, रसना इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय। ये इस तरह से 5 इंद्रियों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखेंगे हर एक इंद्रिय का अपना विषय या द्रव्य होता है, मीन्स उसके जैसे कहते हैं ना कि सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम। तो यहाँ पर इंद्रिय का विषय या द्रव्य इसका पर्टिकुलर किस महाभूत की प्रधानता है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है महाभूत को। महाभूत
जो विषय या इंद्रियों के द्रव्य या विषय होते हैं अल्टीमेट महाभूतों के द्वारा बने होते हैं। मीन्स कौन सी इंद्रिय जो किस महाभूत से बना हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इंद्रियों के विषय या द्रव्य की बात जैसे श्रोत्र महाभूत है, श्रोत्र इंद्रिय है, वो आकाश महाभूत से बना हुआ है, वो उसमें आकाश महाभूत की प्रधानता होती है। श्रोत्र मीन्स होता है कि जो श्रोत्र मीन्स होता है कि जैसे कर्ण की बात कर रहे हैं तो श्रोत्र इंद्रिय अर्थात यहाँ पर अगर मान लीजिए हम अगर सिंपल कर्ण की बात करें तो उसमें देखते हैं कि जो ट्यूब होती है, कैनाल होती है, उसमें स्पेस होता है, इसका मतलब जहाँ कोई चीज़ खाली स्थान है इसका मतलब आकाश महाभूत है। तो यहाँ देखेंगे श्रोत्र इंद्रिय में आकाश महाभूत की अधिक प्रधानता है, या उसके जो श्रोत्र इंद्रिय का जो इंद्रिय द्रव्य विषय है आकाश है, अर्थात ये कह सकते हैं कि श्रोत्र इंद्रिय में आकाश महाभूत की प्रधानता होती है। फिर देखेंगे उसके बाद स्पर्शन अर्थात त्वचा इंद्रिय में तो वायु की, स्पर्श का मतलब होता है कोई सेंस, जैसे कहते हैं ना कोई चीज टच करना, इसका मतलब हम लोग का नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, नर्वस सिस्टम के थ्रू कार्य होता है। उसी तरह से वायु को हम लोग, वायु का जो कर्म होता है उसको किससे कोरिलेट करते हैं, वात के कर्म को नर्वस सिस्टम से हम लोग कोरिलेट करते हैं, तो वायु। तो स्पर्शन इंद्रिय अर्थात त्वचा में, स्पर्शन इंद्रिय में जिस महाभूत की प्रधानता होती है वो है वायु। उसके बाद देखेंगे चक्षु, चक्षु में अर्थात नेत्र में, तो नेत्र में है अग्नि महाभूत। तो कहते हैं ना कि नेत्र में नेत्र का तेज बना रहता है, तो नेत्र का तेज किसकी वजह से होता है, अग्नि महाभूत की वजह से होती है। जिसको उसके बाद देखेंगे रसनेन्द्रिय था जिह्वा, जिससे हम टेस्ट लेते हैं। तो यहाँ पर जल महाभूत की प्रधानता होती है रसनेन्द्रिय में जल महाभूत की प्रधानता होती है। फिर है घ्राण इंद्रिय, जिससे हम कोई चीज़ सूंघते हैं, इसका मतलब उसमें पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। पृथ्वी महाभूत का गुण होता है गंध, पृथ्वी महाभूत का गुण है गंध गुण, तो वो जो है पृथ्वी महाभूत का गंध गुण है जो कि घ्राण इंद्रिय में पाया जाता है, उसमें प्रधानता होती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इंद्रिय द्रव्य विषय अर्थात एक सीक्वेंस में याद कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसी सीक्वेंस के हिसाब से इसको अरेंज कर दिया है। तो यहाँ रखिएगा आकाश, इस दूसरे पॉइंट को सीक्वेंस को याद करना जरूरी है। इसी सीक्वेंस से सब कुछ चलेंगे, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये हमें याद रहता, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। इसी के सीक्वेंस को देखते हुए हम लोगों ने इंद्रियों के सीक्वेंस को थोड़ा सा अल्टर्ड किया है, लेकिन जो संहिताओं में है वो चक्षु से शुरू होता है, इसको हम इंपॉर्टेंस बताएंगे। तो यहाँ आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, आकाश महाभूत किसमें प्रधानता होती है, श्रोतेंद्रिय में। वायु महाभूत की प्रधानता किसमें होती है, कौन से इंद्रिय में, स्पर्शन इंद्रिय में। अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है अर्थात अग्नि अर्थात नेत्र में या चक्षु में। जल महाभूत की प्रधानता होती है रसनेन्द्रिय में, और पृथ्वी महाभूत प्रधानता होती है घ्राण इंद्रिय। तो पृथ्वी महाभूत का जो गुण होता है वो गंध गुण होता है। फिर देखेंगे इंद्रिय अधिष्ठान, मीन्स ये जो स्रोत इंद्रिय है, अर्थात जो सुनने वाली इंद्रिय है, जिससे काम मतलब श्रवण होता है, उसका अधिष्ठान अगर हम लोग के शरीर में देखा जाए तो वो है कर्ण। तो ये देखेंगे कर्ण, तो ये जो इसका अधिष्ठान है, तो जो हम लोग का ये पार्ट दिखता है, जो कहते हैं ना कि ये जो इंद्रियां के पार्ट दिखते हैं वो क्या है, इंद्रियों के अधिष्ठान है। जो शरीर में जो बताए गए हैं ये इंद्रियों के अधिष्ठान। जैसे कर्ण का मतलब ईयर, त्वक मतलब स्किन हो गया, अक्षरी का मतलब हो जाएगा आई बाल, और जिह्वा का मतलब हो जाएगा टंग, और नासिका मतलब नोज। तो ये क्या है अल्टीमेट, ये अधिष्ठान है, इंद्रियों के अधिष्ठान है। इससे पहले हम लोगों ने बात किया कि इंद्रियां प्रत्यक्ष नहीं है, इंद्रियां अनुमान जन्य है। तो अनुमान जन्य कहने का मतलब कि उसके अधिष्ठान को हम देखते हैं कि ये कर्ण है, अर्थात इसका जो कर्ण का काम क्या होता है, श्रवण शक्ति। इसके श्रवण शक्ति के बेसिस पे, सुनने की क्षमता के बेसिस पे कहते हैं कि यहाँ पर श्रवण इंद्रिय कार्य कर रही है। तो ये कह रहा है कि इंद्रियों का अधिष्ठान। तो आकाश देखेंगे क्यों बोला गया सीक्वेंस, आकाश देखेंगे कर्ण में क्या होता है, आकाश महाभूत होता है। तो कर्ण अर्थात ईयर में क्या होता है, जो कैनाल होती है एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस, तो जो एंट्री होती है उसमें देखेंगे वीवर होते हैं, स्पेसेस होते हैं, इस वजह से आकाश महाभूत होता है। फिर देखेंगे वायु, त्वचा में जो होती है स्पर्श अर्थात वायु महाभूत का अधिष्ठान है। त्वचा जो होती है वायु महाभूत, उस पर प्रधानता होती है। फिर देखेंगे यहाँ चक्षु महाभूत है, चक्षु इंद्रिय है, लेकिन उसका जो अक्षड़ी है, चक्षु इंद्रिय है, बट अच्छी क्या है, अधिष्ठान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि चक्षु और अच्छी में क्या बेसिक डिफरेंस है। चक्षु इंद्रिय है और अक्षड़ी क्या है, या अक्षड़ी या अच्छी क्या है, एक तरह से अधिष्ठान है। मीन्स चक्षु इंद्रिय का अधिष्ठान अक्षड़ी है, तो अक्षड़ी क्या है, अधिष्ठान है, चक्षु क्या है, इंद्रिय है। फिर देखेंगे यहाँ पर जिह्वा, रसना इंद्रिय है, लेकिन जिह्वा क्या है, एक तरह से ऑर्गन है। रसना इंद्रिय है, मीन्स रसना जो है इंद्रिय है,
जिसके थ्रू टेस्ट लिया जाता है, और जबकि जिह्वा या टंग क्या है, एक तरह से अधिष्ठान है। फिर देखेंगे कि यहाँ पर नासिका, नासिका जो नोज दिखाई देता है ये क्या है, एक तरह से नोज आपका अधिष्ठान है, किसका, घ्राणेंद्री का। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, इसी के सीक्वेंस हम लोग चलेंगे। फिर देखेंगे आकाश का जो इंद्रिय अर्थ, जो इंद्रियों के, जैसे आकाश महाभूत का जो अर्थ होता है, जो तन्मात्रा होती है छोटे रूप में, तो इसी सीक्वेंस देखेंगे। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये भी सीक्वेंस याद रहता है। जिस तरह से आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी याद रहता है, उसी तरह से शब्द स्पर्श रूप रस गंध याद रहता है। तो उसी सीक्वेंस में जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध क्या है, ये इंद्रियों के अर्थ हैं। शब्द अर्थात कर्ण से संबंधित है, कर्ण अधिष्ठान है, लेकिन ये इसका काम क्या है, सुनना। देखेंगे स्पर्श अर्थात त्वचा से संबंधित, जो कि कोई भी टच होता है सबसे पहले त्वचा का स्पर्श होता है। तो स्पर्श जो है त्वचा संबंधित, त्वचा इंद्रिय, त्वचा में कौन सी इंद्रिय रहती है, स्पर्श इंद्रिय रहती है। रूप, रूप मतलब कोई चीज़ देखते हैं, जब हम लोग आँख खोलते हैं तो सामने विभिन्न आकृतियाँ देखते हैं, पेड़ है, पौधे है, जल है, या जो विभिन्न रूप बनते हैं, रूप जो होता है वो नेत्र में बनते हैं, और उस पर्टिकुलर किस इंद्रिय की वजह से बनते हैं, तो ये चक्षु इंद्रिय की वजह से बनते हैं। देखेंगे रस, रस का मतलब होता है, यहाँ पर रस क्या है कि यहाँ पर देखेंगे कि एक तरह से अर्थ है रस, जो कि जिह्वा अधिष्ठान है, और ये किसका कर्म है, रसन इंद्रिय का कर्म है। फिर देखेंगे गंध, तो गंध किसके द्वारा हो रहा है, घ्राण इंद्रिय के द्वारा हो रहा है, लेकिन इसमें किसके प्रधानता है, किसमें पाई जाती है, नासिका में। तो ये नासिका में पाई जा रही है, तो ये पृथ्वी महाभूत इसमें प्रधानता होती है। इस तरह से देखेंगे, ये जब इंद्रिय अर्थ की बात कर लेते हैं, फिर लास्ट में आते हैं इंद्रिय बुद्धि या इंद्रिय ज्ञान। संहिताओं में जो इंद्रिय बुद्धि दिया है, बुद्धि का मतलब होता है ज्ञान, बुद्धि का मतलब कहते हैं ना, अब बुद्धि खुली, इसका मतलब अब उसे ज्ञान हुआ। तो इंद्रिय बुद्धि या इंद्रिय ज्ञान, तो इसकी इसी अर्थ के बेसिस पर नाम देखेंगे। शब्द, क्योंकि जो श्रोत्र इंद्रिय है उसका अल्टीमेट उसके ज्ञान क्या होना है, सुनना शब्द। जो स्पर्श इंद्रिय है तो उसके द्वारा जो ज्ञान होगा स्पर्शन होगा या टच का ज्ञान होगा। जो चक्षु इंद्रिय है अर्थात जो जिससे देखना है, तो इससे हमें रूप का ज्ञान होगा, कोई चीज़ देखेंगे। और जबकि रसनेन्द्रिय है उसके द्वारा हम लोग रस का ज्ञान होगा, जबकि घ्राणेन्द्रिय उसके द्वारा गंध का ज्ञान होगा। तो इसी के बेसिस पे उन्होंने कह दिया कि शब्द से शब्द ज्ञान, स्पर्श से स्पर्श ज्ञान, रूप से रूप का ज्ञान, रस से रस का ज्ञान, और गंध से गंध का ज्ञान। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इंद्रिय पंचक को हम लोग डिफाइन किए हैं। अब आते हैं कि इस पांचों ज्ञानेंद्रियों में यहाँ दो स्पेसिफिक पॉइंट है, एक चक्षु, एक स्पर्शन, एक चक्षु एक स्पर्शन। तो चक्षु इंद्रिय को हम लोग देख रहे होंगे, चक्षु इंद्रिय को श्रेष्ठ माना गया, मीन्स पांचों ज्ञानेंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ क्या है, चक्षु है। पांचों ज्ञानेंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ ज्ञानेंद्रिय क्या है, चक्षु इंद्रिय है, क्योंकि पांचों ज्ञानेंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ चक्षु इंद्रिय है। इसके हम बताते हैं क्यों है, और साथ ही साथ बताते हैं कि जो स्पर्श इंद्रिय है, जो टच की इंद्रिय है, वो उसको बोला गया है सर्वव्यापक, क्योंकि सर्व शरीर में व्याप्त होने की वजह से उसको क्या बोला गया है, व्यापक इंद्रिय। तो इसको स्पर्शन इंद्रिय को क्या बोला गया, व्यापक इंद्रिय। व्यापक इंद्रिय अर्थात सर्व शरीर व्याप्त होने की वजह से स्पर्शन को व्यापक इंद्रिय बोला गया है। आइए देखते हैं कि चक्षु को श्रेष्ठ क्यों बोला गया है, चक्षु की संख्या नंबरिंग जो है संहिताओं में सबसे एक नंबर पे क्यों रखी गई। सबसे पहले चक्षु का ही वर्णन है। तो यहाँ देखेंगे कि चक्षु प्रधानम सर्वेशाम, तो कह रहा है कि चक्षु प्रधानम सर्वेशाम। तो यहाँ क्लियर कट कह रहा है कि चक्षु जो होता है अर्थात चक्षु इंद्रिय प्रधान होता है। तो क्लियर कट कह दिया, चक्षु जो है प्रधानम सर्वेशाम इंद्रियाणाम, प्रधानम सर्वेशाम इंद्रियाणाम मीन्स सभी ज्ञान इंद्रियों में, सभी इंद्रियों में चक्षु इंद्रिय जो होती है प्रधान होती है, श्रेष्ठ होती है। ये विद्वान लोग मानते हैं, विदुरबुधा। फिर देखेंगे क्यों अगर चक्षु सभी इंद्रियों में श्रेष्ठ होती है। देखेंगे चक्षुर छाया सर्वकालम मनुष्य यत्न कर्तव्यो जीविते यावत इच्छा मीन्स चक्षुर छाया मीन्स चक्षुर छाया का मतलब होता है जब तक चक्षु के द्वारा, चक्षु का क्या काम है, चक्षु इंद्रिय का काम है रूप का दर्शन। जैसे कहते हैं कोई व्यक्ति अगर जब तक उसको जीने की इच्छा तभी तक होती जब तक व्यक्ति आंखों से देखता है। अंधे व्यक्ति से पूछिए कि क्या उसकी जीने की इच्छा होती है, नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए पूरा दिन हो चाहे रात हो, उसके लिए जो है रात्रि के समान ही होता है, मतलब कोई रूप ही नहीं नजर आता सिवाय ब्लैक के। मीन्स कह रहा है कि चक्षुर छाया सर्वकालम मनुष्य यत्न कर्तव्यो जीवितो यावत इच्छा मीन्स जब तक चक्षु की छाया है, मीन्स जब तक उसमें चक्षु के द्वारा चक्षुर इंद्रिय है,
जब तक उसके चक्षु इंद्रिय का कर्म अर्थात रूप का ज्ञान हो रहा है, जब तक विभिन्न चीज़ें हम लोग देख देते हैं, तब तक उस व्यक्ति की कर्तव्य होता है जीने की, उसकी इच्छा होती है तब तक जीने की। नहीं तो क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति जब चक्षुर इंद्रिय समाप्त हो जाती है, किसी भी वजह से चक्षुर इंद्रिय नष्ट हो जाती है, अर्थात उसको रूप का ज्ञान नहीं होता, उसको दिखाई नहीं देता है, तब क्या होता है, व्यर्थो लोको अयम, यह जो संसार होता है उसके लिए व्यर्थ समझ में आता है। जब तक चक्षुर इंद्रिय है, जब तक कोई वो देखता है तब तक उसको जीने की इच्छा रहती है, लेकिन जैसे ही चक्षुर इंद्रिय समाप्त हो जाती है, व्यर्थो लोको अयम, व्यर्थ, ये पूरा संसार उसको व्यर्थ समझ में आता है। किसकी तरह, तुल्य रात्रि निंदितवान, मीन्स जैसे रात्रि होती है तो बिल्कुल अंधेरा कहीं दिखाई नहीं देता है, तो यह तुल्य रात्रि के समान ही पूरा संसार उसे दिखाई देता है। इसलिए चक्षुर इंद्रिय को प्रधान इंद्रिय बोला गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने जब ज्ञानेंद्रियों की बात करें या इंद्रिय पंचपंचक की बात करें, तो अल्टीमेट हमें इंद्रिय पंचपंचक को एक्सप्लेन करना है, या इंद्रिय पंचपंचक कहने का मतलब ज्ञानेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रिय कहने का मतलब इंद्रिय पंचपंचक। इस तरह से हम लोग का समाप्त होता है इंद्रिय पंचपंचक। धन्यवाद।